नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। अब ऐसे अनाथ बच्चों को प्रदेश के बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी मुफ्त शिक्षा देंगे। दरअसल आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सभी बड़े स्कूल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में यह फैसला किया गया कि जिन बच्चों ने कोविड महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोया है वो अब शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से जिन बच्चों के पिता का निधन हुआ है उन्हें सिर्फ आधी फीस देनी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन बच्चों ने इस महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। जो बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, उनको अब शहर के बड़े स्कूलों में भी दाखिला मिलेगा और मुफ्त उनको शिक्षा दी जाएगी। ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे आपको याद है कि देश में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन लागू है, जिसमें किसी भी कक्षा में 1/4 सीटें उन बच्चों के लिए खाली रखी जाती हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। लेकिन अब ऐसे बच्चे जो कोरोना काल में यतीम हो गए, अनाथ हो गए, उन बच्चों को बड़े स्कूल अब मुफ्त शिक्षा देंगे और जिन बच्चों के पिता की, घर के मुखिया की मृत्यु हुई है उन बच्चों को अब आधी फीस ही स्कूल की देनी होगी। मयूर शुक्ला जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, सबसे पहला सवाल तो यही है, राज्य सरकारें शिक्षा का अपना इंतजाम कर रही हैं ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बातचीत कर जो निजी स्कूलों ने पहल की है और निजी स्कूलों ने जो हामी भरी है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और भविष्य अब इन बच्चों का बन पाएगा जिन्होंने कोरोना में माता पिता दोनों खो दिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जी मीडिया के पास। जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जितने भी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन हैं उत्तर प्रदेश भर के, उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं यूपी भर में, उसमें तमाम सारे बड़े स्कूल की जो चेन्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये फैसला लिया गया है कि इस पैंडेमिक के दौरान जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है या वो पूरी तरीके से अनाथ हो गए हैं, उनको 18 साल तक, यानी कि वो क्लास 11th या 12th में जो भी 18 साल में रहते हैं, तो उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है वो लखनऊ से हुई है। लखनऊ का जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, कहीं ना कहीं वो इस फैसले में भी एक अहम कड़ी है, क्योंकि उन्हीं की जो स्कूल है सेंट जोसेफ, उन्होंने इसकी पहली घोषणा की थी, इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन है उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ा उत्तर प्रदेश भर के। उसके बाद डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री से इसकी बातचीत की गई और उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले जी मीडिया के पास है कि अभी बैठक हुई है, बैठक होने के बाद ये फैसला लिया गया है और जितने भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए कहीं बहुत बड़ी ये पहल है, बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके लिए कि इस पैंडेमिक के दौरान जब वो बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, उनका एक सपना होता है लोगों का कि वो बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर, बहुत बहुत बधाई है आपको, साधुवाद है। ये बहुत बड़ी पहल है जो आपने उन बच्चों के लिए की है जो इस कोरोना काल में अनाथ हो गए, यतीम हो गए। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जो हमारे विद्यालय की संस्थापक है श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, सेंट जोसेफ विद्यालय की, उनकी तरफ से ये फैसला किया गया। और उसके बाद चूंकि मैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमने सभी के समक्ष ये बात रखी और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, आज प्रदेश की जनता जो ये सुन रही होगी उसको भी शायद बहुत खुशी होगी, क्योंकि निजी विद्यालयों के बारे में एक धारणा बनी रहती है, लेकिन आज वो धारणा टूटेगी और सभी निजी विद्यालयों ने बढ़ चढ़ के उसमें पूरे प्रदेश की अदर एसोसिएशन थी। अभी हम लोगों के डिप्टी सीएम साहब के साथ एक बैठक हुई और उसमें सभी ने डिप्टी सीएम साहब के आग्रह पर उन्होंने जो हम लोगों से बात रखी, हम लोगों ने उसको सहर्ष से स्वीकार किया और सभी ने ये तय किया है कि कोविड के दौरान, बात ये बताते हुए पीड़ा है, लेकिन जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उनकी निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी निजी विद्यालय स्वेच्छा से खुशी से उठाएंगे। उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो निजी विद्यालयों की तरफ से पूरी की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अनिल जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ।
जो आरटीई का कोटा है पहले से स्कूलों में, तो ये उस कोटे में ये शामिल रहेंगे या इसके अलावा इन बच्चों को शामिल किया जाएगा स्कूल में, उन्हें शिक्षा दी जाएगी? नहीं, देखिए, राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट का अलग स्कीम है। उसमें जो बिगनर्स लेवल क्लास होती है, क्लास 1 या एंट्री लेवल पर प्री यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन आते हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमारा किसी भी क्लास का बच्चा होगा, सपोज क्लास 4th में है, 5th में है, 6th में है, पढ़ रहा था, किसी विद्यालय में पढ़ रहा था। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने ये भी बात कही है कि सपोज आज बच्चा अपने, चूंकि उसके माता पिता नहीं रहे, वो किसी ना किसी के साथ गार्जियनशिप में है, सपोज वो कहीं और प्रदेश के किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो भी विद्यालय, जैसे आज वो लखनऊ के सपोज सेंट जोसेफ विद्यालय में पढ़ रहा है, कल को वो वाराणसी पहुंच जाता है, तो वाराणसी के सनबीम स्कूल में सेंट जोसेफ ही बात करेगा और उन बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू रखेगा। वो 5th में आया तो 12th तक, 1st में आया तो 12th तक, नर्सरी में आया तो 12th तक, पूरी शिक्षा का उसका आरटीई, राइट टू एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये पहल पूरी तरह से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के कहने पर निजी विद्यालयों ने स्वेच्छा से, अपनी खुशी से, जिसमें मेरठ एसोसिएशन, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल है, उसके अध्यक्ष है विशाल जैन जी, राहुल केसरवानी जी उसके सेक्रेटरी हैं, वाराणसी की एसोसिएशन, पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष दीपक मधोक जी है, सनबीम स्कूल जिनका वाराणसी में है, ये आगरा एसोसिएशन है, उसमें सुशील गुप्ता जी हैं, गोरखपुर एसोसिएशन है, अजय शाही जी हैं, लखीमपुर एसोसिएशन है, रमनजीत जी हैं, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट की हम लोगों के साथ जितने विद्यालय जुड़े हुए हैं, सभी ने खुशी से लखनऊ का सिटी, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी पहल है। एक बार फिर आपका धन्यवाद। सारे जी बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल अग्रवाल साहब, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, अध्यक्ष थे। और मयूर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, जैसा हमने अभी अनिल जी से सुना, वाकई निजी स्कूलों की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब जो जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, या तो उन्हें चाचा चाची या दादा दादी अब उनके रिश्तेदार संभालेंगे, और रिश्तेदार फिर वो अपने सगे बच्चों की तरह उनको शिक्षा दीक्षा दे पाएं, उनका खाने पीने के साथ उनको अच्छी शिक्षा दे पाएं। ये बहुत चिंता का विषय उनके लिए भी होता है और समाज के लिए भी, लेकिन ये जो पहल की है, इससे उन बच्चों का भविष्य कम से कम सुरक्षित हो पाएगा। जी देखिए, पहली बार ये देखा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर निकलकर ये बड़ा फैसला लिया है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है तो गरीब बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं, और खास तौर पे इस दौरान जब इस पेंडेमिक में लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, कहीं ना कहीं वो बच्चे आश्रित हो गए हैं अपने चाचा या अपने रिश्तेदारों के ऊपर, तो उनके ऊपर वो बोझ ना रहें और उनकी पढ़ाई अच्छी से हो सके, कहीं ना कहीं वो परेशानियाँ कम करने का काम किया गया है। अच्छी पहल है यूपी सरकार की, और जिस तरीके डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी पहल की, सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और अब ये जो बड़ा फैसला निकल के आया है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा भविष्य लेकर आएगा जिनका एक सपना हुआ करता है कि वो इंग्लिश स्कूल में, बड़े स्कूलों में पढ़े, और अब उनका सपना इस तरह से पूरा हो रहा है कि उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो फ्री में पढ़ाई करेंगे। वहीं पे दूसरी बात यह भी है कि जिसने सिर्फ अपने पिता को खोया है, यानी कि अगर उनकी माता की डेथ नहीं हुई है कोरोना की वजह से, तो उनको 50% ही फीस सिर्फ देनी होगी। और इसमें सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही नहीं शामिल है, इसमें जो बड़े बड़े मिशनरीज स्कूल हैं और जो बड़ी बड़ी चेन्स चलती हैं उत्तर प्रदेश में स्कूल्स की, उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी कोशिश की जा रही है कि यूपी का कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल ना रह जाए जो इसमें शामिल ना हो। तो कहीं ना कहीं अनिल अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की थी, अब शुरुआत के बाद ये पूरी यूपी में फैल चुका है, और आज जो मीटिंग हुई है ये बहुत ही अहम फैसला है उन बच्चों के लिए, स्वागत योग्य है मयूर ये, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में अगर स्कूल आगे आते हैं उसको सुधार पाएंगे और पढ़ाई कर पाएंगे, जाहिर बात है। और देखिए, इलाके में ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 छोटे शहरों में बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस पेंडेमिक में अपने बच्चों को खोया, माता पिता को खोया है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। मयूर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे